मित्रों, काला जादू या तंत्र मंत्र का चलन कई सदियों से चलता आ रहा है और इसका दुरुपयोग करने पर आपको इसका गलत परिणाम भी देखने को मिलता है। अक्सर आपने देखा होगा कि तंत्र मंत्र या काला जादू का प्रयोग हम अपने शत्रु या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने के लिए करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी इंसान पर अगर काला जादू कर दिया जाता है तो उसकी कुछ निशानियां होती हैं, जिन निशानियों से आपको पता लग सकता है कि इस इंसान पर कोई भी काला जादू किया गया है या नहीं। तो आइए जानते हैं। गोरख साई दरबार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इन निशानियों के बारे में जानेंगे जिनसे पता लग सकता है कि किसी इंसान पर काला जादू किया गया है या नहीं। शकुन शास्त्र में भी इसका वर्णन किया गया है कि जिस इंसान पर तंत्र मंत्र या काला जादू कर दिया जाता है उस व्यक्ति का अपने ऊपर कोई भी काबू नहीं रहता, जैसा उसका स्वभाव रहता है पूरी तरह से उस व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है। हर समय वह गुस्से में रहता है और उसका स्वभाव पूरी तरह से ही चिड़चिड़ा और बदल जाता है। आइए जानते हैं दूसरा लक्षण। अचानक से किसी भी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाना और जब उसकी डॉक्टरी इलाज या दवाई गोली ट्रीटमेंट भी कराया जाता है लेकिन टेस्ट में भी कुछ नहीं आता और तबीयत जो है दिन ब दिन बिगड़ती जाती है, तो इससे भी यह पता लगता है कि उस पर काला जादू किया गया है। और कितनी भी दवाई गोली कराने से उस व्यक्ति की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता है, तो ये भी लक्षण है कि उस व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र काला जादू किया गया है। आइए जानते हैं तीसरा लक्षण। और तीसरा लक्षण ये भी है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ है और वो अचानक से तुलसी का पौधा खुद ही बिना किसी कारण के ही सूखना शुरू हो जाता है, तो मान लीजिए ये भी एक तंत्र मंत्र काला जादू का लक्षण है कि आपके घर में काला जादू किया गया है। या फिर आपके आंगन में कोई भी मरा हुआ पक्षी आकर गिरता है या गिरा मिलता है, तो ये भी तंत्र मंत्र काले जादू की पहचान होती है कि उस घर में काला जादू किया गया है। आइए जानते हैं चौथा लक्षण। चौथा लक्षण यह है कि जिस भी व्यक्ति पर काला जादू किया जाता है उसका स्वभाव पूरी तरह से बदल जाता है। वह उल्टे सीधे नकारात्मक गलत काम करता है, लेकिन गलत काम करने के बावजूद भी वह अपने आप को ही सही बताता है और यह मानने को स्वीकार नहीं करता है कि हाँ, यह कार्य गलत है। वह हर कार्य को गलत करते हुए भी अपने आप को सही बताता है। पांचवा संकेत है सांसों का बदल जाना। मान लीजिए अगर किसी बच्चे पर तंत्र मंत्र या काला जादू कर दिया जाता है या ऐसे ही किसी जादू चुड़ैल उड़ैल की नज़र लगती है, तो उस बच्चे की सांसें जो हैं वो नॉर्मल स्पीड से बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगती हैं। और किसी व्यक्ति पर अगर कर दिया जाता है काला जादू तो उसकी सांस ऐसे लगती है जैसे कोई हिंसक पशु गुर्रा रहा हो, उसकी सांस से अलग तरह की आवाज़ आती है। ये भी काले जादू की ही निशानी होती है। और छठा लक्षण है कि जिस व्यक्ति पर काला जादू या तंत्र मंत्र किया जाता है उसकी नाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है। जो धड़कन पल्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा शीघ्र गति से धड़कने लगती हैं। ये भी काला जादू का ही लक्षण होता है। सातवां लक्षण यह है कि आप सभी को पता होगा भूत प्रेत और काली शक्तियाँ तांत्रिक रात को ही ज़्यादा सक्रिय होते हैं और ऐसे रात के समय में किसी व्यक्ति पर अगर तंत्र मंत्र काला जादू कर दिया जाता है तो वह कितनी ही गहरी नींद में क्यों ना सो रहा हो, उसे डरावने सपने आते हैं और वो चिल्लाकर नींद से जाग जाता है। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि उस व्यक्ति पर काला जादू किया गया है। और आठवां लक्षण यह है कि जो भी व्यक्ति होता है उसकी आंखों के नीचे काले घेरे के निशान बन जाते हैं और आंखें जो हैं बिल्कुल लाल रहने लगती हैं, जैसे अंगारे होते हैं ऐसी आंखों का रंग बदल जाता है और आंखों के नीचे काले घेरे बनने पर भी ये काले जादू की ही निशानी मानी जाती है। नौवां संकेत। मान लीजिए कोई सामान्य व्यक्ति घर से बाहर किसी कार्य के लिए जा रहा है और उसके सर के ऊपर काले कौवे जो हैं मंडराने लगते हैं। अगर एक बार ऐसा होता है तो समझ जाइए बस इत्तेफाक है, लेकिन बार बार अगर ऐसा होता है कि उस व्यक्ति के ऊपर काले कौवे मंडराते हैं तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति के ऊपर भी काला जादू किया गया है। और 10वां संकेत। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर जा रहा है और उसको देखकर कुत्ते भौंकते हैं। अगर एक बार ऐसा होता है तो मान लीजिए बस ये इत्तेफाक है, लेकिन अगर उस व्यक्ति को देखकर कोई भी कुत्ते बार बार भौंकते हैं
तो उसके ऊपर मान लीजिए काले जादू का साया है। ऐसा कहा जाता है कि कुत्ते जो हैं वो भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियों को देख सकते हैं, इसीलिए वो उनको आभास महसूस करके आपको देखकर भौंकना शुरू कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि आपके ऊपर भी काला जादू किया गया है। और भी कुछ निशानी और प्रयोग आपको बताते हैं। जैसे मानिए किसी के ऊपर तंत्र मंत्र काला जादू कर दिया जाता है, तो उस व्यक्ति का स्वभाव पूरी तरह से बदल जाता है। रात को नींद में डरता है और नींद नहीं आती, और शारीरिक और मानसिक उसको दुर्घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं, बीमारी होनी शुरू हो जाती हैं, और हर टाइम जो है उसके विचार नकारात्मक चलने शुरू हो जाते हैं और शारीरिक कमजोरी को भी महसूस करता है। और भी आपको करने लायक प्रयोग बताएं कि जिस व्यक्ति पर तंत्र मंत्र काला जादू कर दिया जाता है, वह सोते समय एक गिलास पानी अपने बिस्तर के नीचे रख के सोए, खाट या बेड के नीचे, जिस पर भी वह सोए, और सुबह होते ही उस गिलास के पानी को अपने आंगन में किसी पेड़ में डाल दे। ऐसा लगातार आपको 8 दिन तक करना है। तो जो भी व्यक्ति इस प्रयोग को करेगा और उस पर कोई तंत्र मंत्र काला जादू किया गया है, तो देखेंगे कि 8 दिन में वह जो पेड़ है जिसमें पानी डाल रहे हैं, वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, सूखना शुरू हो जाएगा। ये भी तंत्र मंत्र की निशानी होती है। आइए अब जानते हैं किन व्यक्तियों पर नहीं होता काला जादू। तो जो भी लोग शंकर भगवान, काली माता और हनुमान जी के भगत होते हैं, उन पर तंत्र मंत्र या काला जादू काम नहीं करता। अगर कोई बार बार क्रिया करता है तो उस व्यक्ति पर लगभग 10 या 20% ही केवल वो काला जादू करता है। लेकिन जो शंकर भगवान, काली माता और हनुमान जी की पूजा करता है और उसके भगत पर कोई काला जादू करता है, तो ये इनके इष्ट देव उस तांत्रिक को उसका 100 गुना ज़्यादा फल देते हैं, उसको 100 गुना ज़्यादा दंडित करते हैं। तो इन जो काली माता, शंकर भगवान और हनुमान जी के पुजारी होते हैं, उन पर काला जादू बहुत कम ही काम करता है। तो आज आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि तंत्र मंत्र और काले जादू की 10 निशानियाँ, उनसे बचाव और उनको परीक्षण करने के प्रयोग आपने जाने इस वीडियो में। तो आगे मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय गुरु गोरखनाथ।